दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम थोड़ा सा देखेंगे जलमंडल के बारे में। प्रमुख सागर कौन कौन से हैं, महासागर धाराएं कौन सी हैं, लवणता क्या है किसकी, और गर्त है ज्वार भाटा जमलोक भूमध्य। यहाँ से क्वेश्चन फंसने का चांस हमेशा रहता है। आरओ आरओ में भी यहाँ से आया था, और पिछले साल बीसीएस प्रीलिम्स 2024 की परीक्षा में भी यहाँ से सवाल आया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि धरातल पर यानी पृथ्वी पर जो है 41% जो है 71% जो है जल है, और 29% पर लगभग 29% पर स्थलमंडल है, और 71% पर जलमंडल है। अगर हम इसी के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा कम है और दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक है। तो इसका उल्टा करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में स्थलमंडल की मात्रा ज्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलमंडल की मात्रा कम है, अपोजिट है। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक है, हिंद है, फिर दक्षिण महासागर है, और अंटार्कटिक महासागर है। आर्कटिक सागर नहीं, वो तो थोड़ा सा जल मंडल है, लेकिन वो महासागर की परिभाषा को पूरा नहीं करता है। तो इसको याद करने के लिए हिंद महासागर, अपना हिंदुस्तान हिंद महासागर बीच में रख लेंगे। बाकी जो है प्रशांत महासागर बड़ा है सबसे, और अंटार्कटिक सबसे छोटा है। अटलांटिक और दक्षिण चीन सागर को फिट कर लेंगे। इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि प्रशांत महासागर एक तो सबसे बड़ा है, फिर सबसे गहरा भी है। ठीक है, सबसे गहरा भी है। और अगर हम देखेंगे अटलांटिक महासागर, तो ये इसकी आकृति अंग्रेजी के अल्फाबेट यस के आकार की है। किस किस आकार की है? एस आकार की है। अगर हिंद महासागर देखेंगे तो इसका प्राचीन नाम रत्नाकर भी था, क्योंकि रत्नों का भंडार इसमें पाया जाता था। और हमारे भारत के दक्षिण में ये बिल्कुल भारत इसके शीर्ष पर है। और इसकी आकृति अगर हम देखेंगे तो त्रिभुजाकार है। ठीक है। और दक्षिण सागर है, दक्षिण महासागर है जो, वो भी बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिक, वो दक्षिण सागर, हाँ ये तो आई दक्षिण में। अंटार्कटिक बिल्कुल नीचे जो है बर्फ से ढका हुआ। तो इसमें आपको 2-3 पॉइंट ये मिलेंगे कि प्रशांत सागर महासागर सबसे बड़ा भी है, सबसे गहरा भी है, और सबसे ज्यादा गर्त भी इसमें पाए जाते हैं, गहरे गहरे गर्त पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर जो है ऐसा आकार का है, और हिंद महासागर, इसे अंध महासागर भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। और हिंद महासागर जो है, इसे प्राचीन नाम इसका रत्नाकर था, और अब इसकी आकृति अगर देखते हैं तो इसकी त्रिभुजाकार है। ठीक है। अगर हम डेटम लाइन के बारे में जानते हैं, अगला पॉइंट है हमारा डेटम लाइन। तो डेटम लाइन क्या होता है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई या गहराई की माप की जाती है। तो समुद्र तल की जो क्षैतिज रेखा होती है समान, उससे ऊंचाई भी मापते हैं और गहराई भी मापते हैं। स्टेशनों पर लिखा होता है, जो रेलवे स्टेशन होते हैं उस पर लिखा होता है समुद्र तल से गहराई, वो समुद्र तल से ऊंचाई, ये तल होता है। और जो सागर के नीचे होता है इसे बितल बोलते हैं। आगे देखते हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना वो चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन फंसते रहते हैं। तो हम देखेंगे कि प्रमुख सागरों में कौन कौन से सागर हैं। तो इसमें सागरों में देखेंगे तो रेड सी यानी लाल सागर को सबसे पहले देखेंगे। इसका कारण क्या है लाल होने का? तो रंग इसका जो है साइनोबैक्टीरियम, जो वहाँ पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनकी वजह से इसका रंग लाल है, साइनोबैक्टीरियम। ठीक है। अब ये मैंने जो चित्र बनाया है, ये रेड सी का चित्र बना हुआ है। एक तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे सऊदी अरब है, ये सुएज नहर, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में ये सुएज नहर है, ये सुएज कैनाल बोलते हैं। इस तरफ देखेंगे मिस्र है, सूडान है, इरिट्रिया है, जिबूती है, और यमन है। और यहाँ पे और ऊपर बढ़ाएंगे तो हिंद महासागर है। तो ये लाल सागर भूमध्य सागर के जल को सुएज नहर से जोड़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये यमन, ये यहाँ पे यमन के पास से यहाँ से ये हिंद महासागर से लाल सागर जुड़ जाता है। और ये बाब अल मंदेब की जो खाड़ी है या संधि है, वहां से जुड़ता है। तो यहाँ पे कई फैक्ट इंपॉर्टेंट है लाल सागर से। तो लाल सागर के जो तटीय जो देश बसे हुए हैं, उनकी जो याद करने की ट्रिक क्या है आपकी? तो वो है डेसी। उनकी ट्रिक है डेसी। डेसी, DEEESY, DEESSY, डेसी। तो डी से हो जाएगा आपका जिबूती, क्योंकि जिबूती की स्पेलिंग में पहले डी आती है, वो साइलेंट है। ठीक है। फिर ई से हो जाएगा इजिप्ट, मिस्र। ई से इरिट्रिया, ऐसे सऊदी अरब, ऐसे सूडान, यस इबाई से यमन। तो यहाँ पे आपने देख लिया, इनकी लोकेशन भी आप देख लेंगे कि मिस्र यहाँ पे है, सूडान ये है, इरिट्रिया ये है, जिबूती है, और यमन है, सऊदी अरब है। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 देश हैं। ठीक है। 4 इस साइड में, 2 इस साइड में।
अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए, थोड़ा सा और नीचे कर लें। ये देखिए, लाल सागर जो है आपका इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, और ये जो है एक इधर जोड़ता है और एक इधर जोड़ता है, लिंक है ये। जो दो जलधाराओं को जोड़ने वाली जो होती है उसे जलडमरू मध्य कहते हैं, ठीक है। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर, स्वेज कैनाल, और लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है बाब अल मंदेब की खाड़ी या जलसंधि, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई, यहाँ पे कन्फर्म हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। काला सागर, काला सागर को देखेंगे यानी ब्लैक सी को देखेंगे, तो ब्लैक सी में हम देखते हैं इसकी ट्रिक याद करने की कौन कौन से देश हैं। तो रुक जा तुर्की, आरा बुल्गारिया। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा ब्लैक सी है ये, ठीक है, और इसी से बिल्कुल लगा हुआ है हमारा अजोब सागर। अजोब सागर और ब्लैक सी यानी कि अजोब सागर और काला सागर, ये दोनों जुड़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है कर्च की खाड़ी। कर्च की खाड़ी दो जलधाराओं को जोड़ती है, एक अजोब सागर और एक काला सागर को, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा सागर हमारा ये है मरमरा सागर। कौन सा है? मरमरा सागर। और मरमरा सागर और काला सागर आपस में जुड़ते हैं बास्पोरस जल संधि से। बास्पोरस जल संधि से हमने पिछले बार में भी देखे थे दो चित्र, दो जल संधियाँ वहाँ देखी हैं। एक जल संधि देखी है जो लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, बाबल मंदेब खाड़ी यानी बाबल मंदेब की संधि हो गई, और भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है सोहेज नहर। ये देखो यहाँ पे। और ऐसे ही हमने अगले चित्र में दो संधियाँ देख ली हैं। एक हमने देखी है काला सागर को अजोब सागर से जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कर्च की जल संधि है, और काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, ये मरमरा सागर है, इसको जोड़ती है बास्पोरस की जल संधि, ठीक है। अब इसके चारों तरफ देश कौन कौन से हैं जो बसे हुए हैं काला सागर के, तो यूक्रेन हो गया आपका, जॉर्जिया हो गया, रूस हो गया, तुर्की हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया। मैंने ट्रिक बताई है, रुक जा तुर्की, आरा बुल्गारिया। तो रुक से हो गया रूस, जा से हो गया आपका जॉर्जिया, तुर्की तो आपका तुर्की है ही, आ से यूक्रेन समझ लीजिए, और रहा से रोमानिया, और बुल्गारिया तो है बुल्गारिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी। देखो एक दो साल नहीं है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली है। मैं फिर से बता दूं आपको, यहाँ पे भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है हमारी स्वेज नहर, ठीक है, और भूमध्य सागर से हिंद महासागर को जोड़ती है बाब अल मंदेब जल संधि। काला सागर को अजोब सागर से जोड़ता है कर्च की खाड़ी। काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है बास्फोरस जल संधि। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। अपना टेलीग्राम चैनल है टारगेट PCS01, इस पे मैं पीडीएफ को डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के शॉर्ट मतलब हैंडमेड नोट जो है परीक्षा की दृष्टि से, जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी आपकी पीसीएस की, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें निकल के आती हैं कि अजूब सागर, काला सागर, कर्च की जल संधि, मरमरा सागर और काला सागर बास्फोरस जल संधि। काला सागर को दो दो जल सागर जोड़ते हैं, एक अजूब और एक मरमरा। अजूब को जोड़ती है वो कर्च की जल संधि और मरमरा को बास्फोरस जल संधि। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला है कैप्सियन सागर। बड़ी अच्छी इसकी ट्रिक लाया हूँ, कैप्सियन सागर। हाँ, इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट PCS01, टारगेट PCS01, टारगेट PCS01। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा, और आप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम देखते हैं कैप्सियन सागर को, कैप्सियन सागर को देखते हैं, तो कैप्सियन सागर में देखो इसकी ट्रिक जो मैंने बनाई है वो तारीख है, TARIK, तारीख। सबसे पहले हम अपने कैप्सियन सागर को देखते हैं। कैप्सियन सागर हमारा ये है, इस तरह से कैप्सियन सागर बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें कैप्सियन सागर के आसपास देश देख लीजिए, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है,
अज़रबैजान है, रूस है, ठीक है। इसी में कैस्पियन सागर में एक वोल्गा नदी, जो वोल्गा नदी इसमें, यूरोप की वोल्गा नदी इसमें आके गिरती है। अब इसके आप देश देखिए तारीख से, टी तुर्कमेनिस्तान, ए अज़रबैजान, आर रूस, आई ईरान, के कजाकिस्तान। कितनी आसान ट्रिक है, आपको कैप्शन सागर के देश। अब मैं इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको कल दूंगा। आज मैंने ये कराया, कल आपको इसको क्वेश्चन आंसर दूंगा, आपको उसकी क्वेश्चन आंसर बताने हैं कि कौन सा सही कौन सा नहीं। अगर आप लोगों ने ये देखा है तो इसको आप आराम से वो क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये देश हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान, अजरबैजान, और इसमें वोल्गा नदी है, ये देश नहीं है। वोल्गा नदी आके इसमें गिरती है, मैंने एक फैक्ट लिख दिया है। तो यहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएंगी। इसकी पीडीएफ मैं टारगेट पीसीएस चैनल पर डाल दूंगा, टारगेट पीसीएस 01, ये यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उस पर डाल दूंगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि अरल सागर, अरल सागर के बारे में देखिए कि इसकी ट्रिक, यू के दो ही देश हैं, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सूख रहा है, एक सूख चुका है, अरल सागर अब सूख चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्यों सूख चुका है, ठीक है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। अब ये मैंने जो बनाया है, ये जो है आप ये देखिए कि होर्मुज की जलसंधि पूछते हैं, इस तरह से ये है, और ये कतर है इस तरह से, और इस तरह से ये ईरान है, और ये फारस की खाड़ी है, और ये ओमान की खाड़ी है, ठीक है। ये ओमान की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है। आप इसको ध्यान से, थोड़ा सा हौच पौच हुआ है, लेकिन हाँ अभी मैं सब समझा दूंगा। ये हिस्सा जो है आपका संयुक्त अरब अमीरात है, ये हिस्सा जो पूरा लगा हुआ है ये सऊदी अरब है, ठीक है, ये ओमान है, और ये ईरान है, और ये अरब सागर है जो इंडिया की तरफ है, अरब सागर। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो फारस की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी है, इसको कौन सी जलसंधि मिलाती है। तो होर्मुज की जलसंधि, होर्मुज जलसंधि जो है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से मिलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, होर्मुज जलसंधि। देखो पीछे मैं 4 संधियां जलसंधि पढ़ा चुका हूँ, एक जलसंधि यहाँ पे आई है, ठीक है, ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पे ईरान, अब इराक इधर है, ठीक है, सऊदी अरब ये है, संयुक्त अरब अमीरात ये है, ओमान ये है, इधर ओमान की खाड़ी है, और इधर फारस की खाड़ी। देखो फारस क्या होता है कि ईरान का प्राचीन नाम फारस था, तो ईरान से लगी हुई है ये यहाँ से इसकी सीमा ईरान से लगी हुई है ये, तो इसको फारस की खाड़ी बोलते हैं। और ओमान से लगा हुआ ये हिस्सा है, इसलिए इसको ओमान की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें कि ईरान में एक, यहाँ पे बिल्कुल दक्षिण में चाहवार द्वीप है, चाहवार द्वीप, इस पे अक्सर मतलब झगड़ा रहता है, विवाद रहता है चाहवार द्वीप पे, ये बंदरगाह भी है यहाँ पे। ईरान में 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, एक है दस्तेलुट और दस्ते कबीर। दस्तेलुट सबसे शुष्क शुष्क गर्म वाला जो है मरुस्थल है। तो 2 मरुस्थल ईरान में है, दस्तेलुट और दस्ते कबीर, ठीक है। आप याद रखेंगे कि होर्मुज की जलसंधि जो है वो फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। यहाँ पे पूरा चैप्टर पढ़ाने का, इतना पार्ट पढ़ाने का, ये देखने का, इसका मतलब यही है कि होर्मुज की जलसंधि याद हो जाए, ठीक है। अब ये दो तो छोटे छोटे फैक्ट हैं कि कील नहर जो है किसको किससे जोड़ती है, तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। बाल्टिक सागर में कितने देश हैं ये भी याद रखेंगे, हमारे 9 देश हैं बाल्टिक सागर में, ठीक है। तो कील नहर की लंबाई 98 किलोमीटर है, ये तो पता ही है सबको, कील नहर की लंबाई 198 किलोमीटर, और ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, वो नॉर्थ सी है जो, और बाल्टिक सागर में 9 देश हैं, याद रखना। अब हम सुएज नहर की बात करें तो 1869 में स्थापित हुई सुएज नहर, 193 किलोमीटर लंबी है, और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे वाले चित्र में हमने पढ़ा कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ देती है। अब भूमध्य सागर देखते हैं, भूमध्य सागर क्या कह रहा है। भूमध्य सागर के बारे में देख लें थोड़ा सा। मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में 3 महाद्वीप हैं, एक अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है। इन तीनों महाद्वीपों के कुछ कुछ देश यहाँ पे सीमा साझा कर रहे हैं।
जैसे कि मैंने भूमध्य सागर की एक लोकेशन बनाई है इस तरह से, ठीक है, ये। तो इसमें आपको देखेंगे कि स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, यूरोप है, एशिया, अफ्रीका, इधर ये यूरोप के देश मैंने लिख दिए थे, यहाँ पे एशिया के देश नहीं लिखे हुए हैं, अफ्रीका के एक दो देश लिख दिया है। तो यहाँ पे ये पूरा नाम दिया गया है यहाँ पे देशों के, कौन कौन से हैं इसमें। जैसे अफ्रीका की हम बात करें तो अफ्रीका में ये एक जो मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करते हैं, से माल्टे, माटले, मातले, मतले कहते हैं ना, मतले, मातले। तो एम से मोरक्को हो गया, ए से अल्जीरिया हो गया, टी से ट्यूनीशिया हो गया, एल से लीबिया हो गया, ई से इजिप्ट हो गया। तो ये अफ्रीका के हैं। और ये ध्यान रखना, अफ्रीका के इतने देश हैं जो भूमध्य सागर से सीमा साझा कर रहे हैं, वो एक भी स्थलबद्ध देश नहीं है। अफ्रीका का जो भूमध्य सागर से सीमा साझा करता हुआ देश है, वो लैंडलॉक देश नहीं है। जो भूमध्य सागर से सीमा साझा कर रहा है वो। अफ्रीका महाद्वीप से देखो कौन कौन से देश जो हैं लगे हुए हैं, हो गए। एशिया महाद्वीप से देखते हैं, एशिया की है सिल्की, सिल्की टी, हम उसको हटाए दे रहे हैं। सिल्की टी, ये ट्रिक, एस सिल्की में एस से सीरिया, आई से इजराइल, एल से लेबनान, सी वाई एक साथ पढ़ेंगे, साइप्रस है, और टी से तुर्की अलग पढ़ेंगे। तुर्की कहाँ पे है? ये काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। आप देखेंगे तो ये पता चल जाएगा। आप लोग आज रिवीजन करेंगे इसका, कल इसका टेस्ट होगा। तो ये चीज़ है, आप इसको चैनल को ज्वाइन कर लें, और पीडीएफ आपको उस ये जो टेलीग्राम चैनल है वो टारगेट PCS01, वहाँ से आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तुर्की जो है हमारा काला सागर भूमध्य सागर के बीच में आता है। अब यूरोप के देश देख लें हम। यूरोप के देशों के लिए आपको स्लोवानिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया है, और मोंटेनेग्रो है, अल्बानिया है, ग्रीस है, इटली है ना। ये सारे देश हैं इसके यूरोप वाले। अगर हम थोड़ा सा और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखेंगे तो हम देखते हैं कि जल की मात्रा के अनुसार अगर हम इन सागरों को स्थापित करें, देखो महासागरों की तो हो गई कि प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर है, फिर दक्षिण यानी साउदर्न एशिया, और उसके बाद है अंटार्कटिक। तो ये हो गए। अब सागरों में देखें तो कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ा है जल की मात्रा के हिसाब से, बैकाल दूसरे नंबर पे है, और टंगानिका तीसरे नंबर पे है। तो कैस्पियन सागर पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से, जल जल की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कैस्पियन सागर है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बैकाल दूसरे नंबर पे है जल की मात्रा के बड़ा, और टंगानिका तीसरे नंबर पे है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें कितने क्षेत्रफल फैला हुआ, तो कैप्सियन सागर क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे सुपीरियर सागर है, सुपीरियर झील है, और फिर बाद में विक्टोरिया झील है। अच्छा, यहाँ पे ये कैप्सियन के आगे सागर क्यों लगा हुआ है? बाकी सबके आगे झील लगा हुआ है। तो कैप्सियन सागर की जो लोकेशन है वो सागर की तरह है, कैप्सियन है वो भी झील, ठीक है। कैप्सियन भी झील है, लेकिन वो दिखती कैसी है? सागर जैसी, इसलिए उसका नाम कैप्सियन सागर है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कैप्सियन सागर सबसे बड़ा है, फिर सुपीरियर झील है, फिर विक्टोरिया झील है। और गहराई के हिसाब से देखेंगे तो बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील है, फिर टंगानिका है, फिर कैप्सियन है, ठीक है। यहाँ पे घूम फिर के इन दोनों में वही नाम है, आगे पीछे हो जा रहे हैं थोड़ा सा, तो आप याद रखेंगे। तो कल मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न दूंगा आपको, और आपको वो सारी चीज़ें टारगेट PCS01 चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। टारगेट PCS01 टेलीग्राम चैनल है, और इस यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर सही लगती है तो लाइक एंड शेयर कीजिए।